दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ जो कि बिल्कुल सत्य है। दोस्तों कहानी यूपी शहर के एक परिवार की है। उस यूपी में एक परिवार रहता था, उसमें 4 लोग रहते थे। एक माँ बाप और एक लड़का और एक लड़के की बहू। लड़का इकलौता था। लड़का काम पे चला जाता था और सास ससुर आराम करते और बहू उनकी सारा दिन काम करने के बाद कमरे में बंद हो जाती। सास ससुर सोचते कि सारा दिन घर का काम किया, वो आराम कर रही है, लेकिन उनको क्या पता था वह क्या कर रही है। जिस कमरे में बंद थी उसमें एक खिड़की थी, सामने एक लड़का रहता था। उस लड़के को वह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से देखने लगे। ऐसे करते करते दोनों में प्यार हो गया। प्यार इस हद तक हो गया कि वह एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी पास कर दिया और फ़ोन नंबर देने के बाद वह फ़ोन पे बात करते और बहुत ही खुश रहने लगी। वह सोचती कि अब अपने पति को कैसे अलग किया जाए, यदि उनको पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तो ऐसे में वह जब उससे प्यार करती, कमरे में बंद होकर सारे दिन उसी को देखती और उसी के संग लगी रहती। कभी कुछ बात करती कभी कुछ, लेकिन उनकी बेचैनी ऐसे करते करते उनकी बेचैनी बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। और उन्होंने सोचा कि अब बाहर मिला जाए। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन मिलने का प्लान बनाया और बाहर मिले। तो उसने उसके पति जब बाहर चला गया तो वह बाहर गई और उससे अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई और वहाँ पर बैठ के सोचने लगी दोनों की कैसे अपने पति को अपने रास्ते से हटाया जाए। ऐसे में वह दोनों ने एक योजना बनाई और योजना बनाने के बाद वह घर आ गई। घर आने के बाद जब वह पड़ोसी लड़का सुबह बाहर खड़ा था तो उसका पति नौकरी पे जा रहा था, तो वह उससे बात करता है। बात करने के बाद वह नौकरी पे चला जाता है। जब वह नौकरी पे चला जाता है तो वह प्रेमी लड़का उसको फ़ोन करता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम मुझसे आके मिलो। तो उसने फिर अपनी पत्नी को कहा कि आज मैं देर से आऊँगा, मुझे उसने बुलाया है। जो पड़ोसी लड़के का नाम लिया उसका नाम सनी था। सनी ने आज मुझे बुलाया है तो मैं थोड़ा देर से आऊँगा। तो वह सनी से मिलने जाता है। जैसे वो सनी से मिलने जाता है तो वह उसकी गाड़ी में बैठ के बहुत दूर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर निकलने के बाद सनी ने उसके पति के कान में कनपट्टी में एक गोली मार दी। और जब एक गोली मारने के बाद उसने सोचा कहीं ये बच ना जाए, उसने एक गोली और सीने में मारी। ऐसे में वो लड़का मर गया। मरने के बाद उसने सोचा अब क्या होगा। उसने अपने ही एक नौकर को बुलाया और बोला कि मैं इस खंडर में हूँ, तुम जल्दी से पेट्रोल लेके आओ। तो वह बहुत सारा पेट्रोल लेके उस जंगल में पहुँच गया और उसके पति को उन्होंने आग लगा दी। और आग लगाने के बाद वह नॉर्मल ज़िंदगी से अपने घर आ गए। और ऐसे में जब लड़का उसका पति घर पे नहीं आया तो उसके माँ बाप चिंता करने लगे। और फिर जब चिंता करने लगे पुलिस में रिपोर्ट लिखाई तो उसका कुछ पता नहीं चला। तो अचानक से उस खंडर में किसी को पता चला कि एक अधजली लाश पड़ी हुई है। तो उस लाश को पुलिस ने जैसे उठाया तो उसका शक्ल इतनी मतलब जला रखी थी, उसका पहचान भी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा जल चुका था। ऐसे में उसके पॉकेट में एक पर्स मिला। पर्स में उनको उसका अता पता कुछ भी नहीं था, लेकिन पर्स में एक गैस की पर्ची मिली। गैस की पर्ची में उसका एड्रेस था। एड्रेस से ऐसे पुलिस घर तक पहुंच गई। घर में पहुंचने के बाद जैसे वह पहुंचे तो बहुत उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का की डेड बॉडी मिली है। तो बहुत घर में रोना धोना शुरू हो गया। ऐसे रोना धोना शुरू होने के बाद पुलिस ने जब फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई और सब कुछ कराया तो उन्होंने ये सोचा कि उसकी तो एक बार उससे उसकी फ़ोन उन्होंने खंगाला कि किस किस से बात हुई है। तो पता चला जो पड़ोसी लड़के से उसकी सुबह बात हुई थी और फ़ोन पे जो उसकी बात हुई थी तो मुझे तुमसे मिलना है। तो ऐसे में शक पूरा उसके प्रेमी पे गया। जब उसके प्रेमी को शक गया तो उससे पूछताछ की वह टूट गया और उसने सारी बातें बता दी और उसने उसकी पत्नी का भी नाम ले लिया। ऐसे में दोनों जेल चले गए और मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद कोर्ट में काफ़ी दिन तक केस चला और उसकी पत्नी को जरा भी अफसोस नहीं। उसके सास ससुर कहते हैं जब हम कोर्ट में जाते हैं हमें इतनी घुटन होती है उसको देख के, उसको शिकन नहीं है चेहरे पे कि मैंने अपने पति को मार दिया। मतलब उसको जरा भी शर्म नहीं है। एक जो पति है, तुम अपने पति को शादी करके आई हो, ये तो तुम्हें कोई और पसंद है तुम छोड़ के चली जाओ। मारने तक का घिनौना अपराध क्यों करते हो तुम लोग। ये नहीं सोचते कि किसी की औलाद है, ये इकलौता बेटा है। तुम यदि उसको छोड़ के चले वो वह बिना पत्नी के रह जाएगा, लेकिन अब माँ बाप बिना बच्चे के रहेंगे। इकलौता बेटे को तुमने मार दिया, ये सोचो।
तुम बदनाम तो हो गई, किसी लड़के के से प्यार करती थी, अपने पति को धोखा दिया। लेकिन तुम ऐसा ना करके, तुम, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, यदि शादी के बाद भी तुमको इतनी लत लग जाए, किसी कोई और पसंद आ जाए, तुम उसको मारने का घिनौना अपराध क्यों करते हो? तुम उसको छोड़ के उसके साथ चली जाओ, बोल दो कि मुझे तलाक चाहिए, तो इसमें तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं है, तलाक लेके कर लो उससे शादी, यदि तुम्हें ऐसा होता है। लेकिन ये गलत बात है कि तुम अपराध कर लो, प्यार प्यार के नाम पे कलंक लगा रहे हो तुम लोग, शादी के बाद भी प्यार, ये कौन सा प्यार है? और उसका अपराध, अपने ही पति को जान से मार दिया, अब क्या मिला? जेल की सलाखें, सारी जिंदगी वहीं प्यार करो बैठ के, कितनी गलत बात है। उनका इकलौता सहारा छीन लिया तुम लोगों ने, वही कमाने वाला था, वह तो बूढ़े माँ बाप है, सारी ज़िंदगी उसको याद करके मर जाएंगे, लेकिन तुम तो जेल के सलाखे पर नहीं चलो। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम अब किसी को भी ये ना सोचे कि चलो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, हम ये सोचते हैं कि चलो बहू ने काम कर लिया, सारे दिन कमरे में रहती है, कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं आती, थोड़ा सा जा कर देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है घर में, बिल्कुल आंखें बंद करके ना बैठे कि हमारा बच्चा, कई बार बच्चे गलत काम करते हैं, कमरा बंद करके कुछ भी करते हैं, या बाहर कोई खिड़की होती है किससे प्यार हो जाता है। लेकिन हमेशा हम गार्जियन को ये देखना चाहिए कि इतनी देर से कमरे में, बार बार कमरे में जाकर देखना चाहिए, कुछ करना, कुछ तो क्लू मिल जाता है, तो सावधानी बरत सकते हैं हम, यदि ये सब बातें पता चल जाए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि यदि परिवार में कोई भी हो, सबकी तरफ निगरानी रखनी चाहिए। ये ना हो कि हम आंखें बंद करके बैठ जाए, काम खत्म हो गया, चलो वो बैठी होगी आराम से, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रही थी। हम सोचते हैं बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे तो घर में ही कर लेते हैं लोग, घर में भी बहुत तरीके ऐसे होते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों, बहू को, सब पे, बड़े होने के नाते हमें सबको पे ध्यान देना चाहिए, घर में कौन क्या कर रहा है। मेरा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, ये अपराध बढ़ता जा रहा है, हम लोगों को भी सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, आंखें बंद करके ना बैठे। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।